अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 1.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, इनमें जो लिमिट्स दी गई हैं, इनमें कोई ना कोई हमने अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करनी है, उसके बाद सोल्व करना है। ये अलजेब्राइक टेक्निक क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे -1 है, अगर इस फंक्शन के अंदर मैं -1 डायरेक्ट पुट कर दूँ तो ऊपर 0 बन जाएगा। -1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 0, -1 + 1 0। तो लिमिट में जब भी 0/0 फॉर्म बन जाए हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। हम कोई ना कोई अलजेब्राइक टेक्निक लगा के पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू -1, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे x + 1। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसको लिखा जा सकता है a + b और a - b, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में x इसी तरह, और इसको लिख सकते हैं हम x + 1 और x - 1। अब यहाँ पे x + 1 ये हमने अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ कर ली, इसमें एक वैल्यू कैंसिल आउट होगी और x + 1 से जब भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए तो 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाती है, तो हम लिमिट पुट कर लेते हैं। अब बाकी वैल्यू रह गई लिमिट x टेंड्स टू -1 x और x - 1। अब इसमें 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। x की जगह पे पुट कर देंगे -1, यहाँ पे भी x की जगह पे -1 और ये वाला -1 इसी तरह, ये बाहर -1 और ये आ जाएगा -2, मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो इस लिमिट का आंसर होगा 2। तो बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ ऊपर 0 0, तो ये भी बन रही है 0/0 फॉर्म। हमने अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करके कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल आउट करवानी है, फिर इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 3x का स्क्वायर, x कॉमन आ गया और 4 रह गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से भी x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक x रह गया और x + 1। ये x इस x से ख़त्म हो गया, एक वैल्यू कैंसिल आउट होगी। अब हम इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं, तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे 0 का स्क्वायर +4 और 0 + 1 आ जाएगा। तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि कुछ बुक्स में मैंने देखा है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, कुछ बुक्स में x अप्रोचेस टू 0 है, तो मैंने इसको 0 से सोल्व किया है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर भी x आपने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना था, यहाँ पे 1 आ जाना था, यहाँ पे 1 आ जाना था। 4 + 3 7, 1 और 1 2, तो उसमें आंसर आ जाना था 7/2। तो मैंने बता दिया है कि अगर 1 हो तो फिर आंसर क्या होगा। सेम मेथड यही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 4 और 3 7, 1 और 1 2 आ जाएगा। वैसे मेरे पास जो बुक है उसमें x अप्रोचेस टू 0 है। जो न्यू बुक्स आ रही हैं, कुछ बुक्स में वो x अप्रोचेस टू 1 लिख रहे हैं इसको। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 3, जिसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो 2 का क्यूब 8, 8 - 8 0, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे अगर 2 पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमने अलजेब्राइक टेक्निक से पहले कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल आउट करवानी है, फिर इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x का क्यूब है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पे हम फैक्टर्स बना सकते हैं क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 3 2s are 6 और 3 में से 2 निकालेंगे तो एक x आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 में से 2 गए x और 3 2s are, वो -6x² भी बनेगा। अब यहाँ पे a क्यूब -b क्यूब है, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a क्यूब -b क्यूब हो तो ये इक्वल होता है a - b, a² + b² प्लस ab। यहाँ पे यही वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे सबसे पहले a - b लिखते हैं तो x - 2 आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और फिर a b क्या है, x और 2 है, तो हम इसको 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब हमने q वाला फार्मूला ओपन कर दिया, इन दोनों वैल्यूज़ में से फैक्टर्स बना लेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 3, इन दोनों में से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3s are 6। तो फैक्टराइजेशन तब ठीक होती है अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम बन जाएं, तो यहाँ पे x + 3 बन गया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2,
x माइनस टू एज इट इज़, x का स्क्वायर मैंने 2x को पहले लिख दिया है, अरेंज कर दिया है, और 4 को बाद में। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x माइनस टू और एक x प्लस थ्री, ये दो आ गए। इन दोनों में से x माइनस टू और यहाँ पे एक लिख दिया, या हम जिस तरह कॉमन x प्लस थ्री कॉमन, अंदर x माइनस टू रह गया। ये दो कैंसल आउट हो गए क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू थी, x माइनस टू एक्स माइनस टू। अब बाकियों में हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तो बाकी जो फंक्शन बचा है मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगी, x की जगह पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी x की जगह पे 2, क्योंकि x स्क्वायर था इस वजह से 2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू ज़ार 4 प्लस 4 और 3 और 2 5, ऐड कर देंगे 8, 8 और 4 12, तो आंसर आ जाएगा 12/5। तो इस पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया 12/5। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 4, जिसमें ये लिमिट दी गई है 1। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो यहाँ भी 1 पुट करें, 0/0 फॉर्म। हमने अलजेब्राइक टेक्निक लगा के इसको पहले कोई ना कोई इसमें से वैल्यू कैंसिल आउट करवानी है, फिर हमने इसके अंदर लिमिट को पुट करना है। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ भी है कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र b और प्लस 3a बी स्क्र। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यही फार्मूला बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे देखें, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब, अब इसके बाद -1 का क्यूब यानी कि b का क्यूब, तो ये -1 भी यहाँ पे मौजूद है, फिर माइनस 3a स्क्र b, और 3 ये देखें a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b इसके साथ क्या है 1 है, फिर प्लस आता है 3a और b। तो a की वैल्यू x, यहाँ पे b नहीं है तो b 1 का स्क्वायर है। मतलब ये जो फार्मूला है, चाहे इसकी आप ये वाली फॉर्म लिख लें या इसको डायरेक्ट x माइनस 1 का क्यूब लिख लें, तो आपकी अपनी चॉइस है। पहले फार्मूला लिखें, उसमें कन्वर्ट करें, x माइनस 1 होल क्यूब बनता है, या आपको ये पता चल रहा है इसको देखने से ही डायरेक्ट, तो एक ही स्टेप में इसको x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर और -1। तो ऊपर जो हमारे पास अब ये किसका फार्मूला है, x माइनस 1 होल क्यूब का, जिस तरह ये b a माइनस बी होल क्यूब का है, तो ये x माइनस 1 होल क्यूब का फार्मूला, यहाँ पे x इसी तरह आ गया। x स्क्वायर -1 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू कैंसल आउट, तो एक वैल्यू कैंसल आउट होगी, बाकी जो वैल्यू बची है इसको लिख लेंगे, x माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर रह गया, नीचे x और x प्लस 1। तो अब इसमें लिमिट अगर पुट भी कर दें, ऊपर 0 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 1 1 और ये 1 और 1 2 आ जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं, माइनस माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, तो आंसर 0/2। तो इसका होल आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। बेशक आंसर 0 आ रहा है, बट लिमिट में 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। तो इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 5, जिसमें इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म ही बनेगी, और हमने अलजेब्राइक टेक्निक लगानी है। क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि लिमिट्स को अलजेब्राइक टेक्निक से हल करना है। तो यहाँ से देखें कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों में है, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक एक्स रह गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, जस्ट एक्स यहाँ पे 1 रह गया। एक्स स्क्वायर -1 है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये दोनों में सेम वैल्यू थी, कैंसल आउट, और जब भी वैल्यू कैंसल आउट हो जाए तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया हम इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ऊपर x का स्क्वायर रह गया, -1 का स्क्वायर, इसमें लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे -1 और -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -1 और -1, आंसर आ जाएगा -2। तो यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ए बी लिमिट अगर डायरेक्ट पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बनेगी। हमने अलजेब्राइक टेक्निक लगानी है, सिंप्लीफाई करना है, कोई ना कोई वैल्यू कैंसल आउट करवानी है, फिर लिमिट पुट करनी है। तो ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन, अंदर एक्स स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे 2 1 2 और 2 6 12, अंदर 16 रह गया। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे एक एक्स रह गया और यहाँ पे -4 रह गया। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे तो 2 एज इट इज़ एक्स का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर। और आपको पता है ये फार्मूला बन गया है, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको मैं लिख दूंगी अब a माइनस बी और a प्लस बी।
तो अब जो माइनस वाली वैल्यू है वो इस नीचे जो माइनस वाली वैल्यू है इससे कैंसल आउट हो जाएगी। अब बाकी जो वैल्यू है इसमें लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इसको एज इट इज़ एक दफ़ा मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर मैं लिमिट पुट कर दूंगी, 2x की जगह पे 4, और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे हम 4 का स्क्वायर। 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4 का स्क्वायर 16, और 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ पे रह गया बच्चों 8/8 जिसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो लिमिट का आंसर आ गया, लिमिट पुट करने से इसमें 1 आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 7 है जिसमें ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर इसमें भी ऊपर 2 पुट कर दें x की जगह पे तो 0, यहाँ पे भी 2 पुट करें 0, तो 0/0 फॉर्म है। हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे नहीं कर सकते, हम अलजेब्राइक टेक्निक लगाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह की जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू है हम इससे रैशनलाइज कर देंगे, साइन चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साइन चेंज करके इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। तो मैंने ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू थी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो अब ऊपर देखें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये जो अपर वैल्यू है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। हमारा मेन काम है अलजेब्राइक टेक्निक लगा के कोई ना कोई वैल्यू कैंसल आउट करवाना। तो x टेंड्स टू 2, ये इससे कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट, ऊपर रह गया x माइनस 2, और नीचे जो वैल्यू है ये x माइनस 2 है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 है। अब ये वैल्यू x माइनस 2 दोनों सेम थी, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गई। बाकी में हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि अब 0/0 फॉर्म नहीं है, तो x की जगह पे आ जाएगा 2 और साथ अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, 2 दफ़ा अंडर रूट 2 है, ऐड करने से 2 अंडर रूट 2 होगा, तो यही लिमिट का आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 8, बिल्कुल पार्ट नंबर 7 की तरह। इसमें भी अगर हम यहाँ पे एच प्लस एच अप्रोच टू 0 पुट कर दें तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। हमने अलजेब्राइक टेक्निक लगानी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम वैल्यू एज इट इज़। अब इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। सोल्व करने के लिए हमने ये अलजेब्राइक टेक्निक लगाई, इस वैल्यू को रैशनलाइज कर दिया। तो अब ऊपर जो वैल्यू है इसमें गौर करें तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब नीचे जो वैल्यू है ये इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, तो एच आ गया और इसके साथ ये वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। बच्चों यहाँ पे ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट, ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट, तो स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद जो बाकी वैल्यू है इसको लिख लेंगे एक्स प्लस एच और माइनस एक्स। यहाँ पे एच और ये वाली वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज़, ये कैंसल आउट। अब एच बचा वो इस एच से कैंसल आउट हो गया, तो ये वैल्यू रह गई। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, तो जहाँ एच है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम 0, तो यहाँ पे बी एक्स इसी तरह, क्योंकि इसमें तो एच है ही नहीं, एच 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1/√x प्लस अंडर रूट एक्स, तो दोनों को ऐड करने से, क्योंकि 2 दफ़ा अंडर रूट है, जिस तरह हम 1 और 1 2 करते हैं, तो अब ये आ जाएगा 2√x और यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 9 इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, यहाँ पे x n माइनस a n हो, तो ये इक्वल होता है n a n माइनस 1 के। ये वाला थ्योरम, बल्कि यहाँ पे सॉरी x n माइनस a n ओवर x माइनस a हो, तो ये इक्वल होता है n a n माइनस 1, ये लिमिट का थ्योरम है। तो यहाँ पे हम यही थ्योरम बनाएंगे। थ्योरम बनाने के लिए x n माइनस a n के साथ क्या होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए। अगर ये इस पे थ्योरम अप्लाई करें, एक्स एम ए एम आ जाए तो एम ए एम माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बनाने के लिए, थ्योरम कंप्लीट करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू को भी x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे और लिमिट को सेपरेट कर देंगे। मैं एक ही स्टेप में दोनों काम कर रही हूँ, लिमिट भी मैंने सेपरेट कर दी और x माइनस ए से दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसल आउट, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो थ्योरम बन रहा है वो अगर लिमिट के इस थ्योरम को अप्लाई करें तो n a n माइनस 1 बन रहा है और यहाँ पे m वाली फॉर्म है, तो थ्योरम सारा वही है, n की जगह पे अब m आ जाएगा, तो m a n माइनस 1।
इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो n/m एज इट इज़। अब a है, ऊपर a नीचे भी a है, a की बेस सेम है, आप पावर्स ऐड कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, प्लस का n था माइनस n हो जाएगा, -1 था ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस और ये वाला प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया इससे। तो बाकी वैल्यू यहाँ पे सॉरी m था, मैंने n लिख दिया है, m था, तो ये m होगा, सिर्फ 1 कैंसल आउट होगा। मैं यहाँ पे दोबारा स्टेप को कर देती हूँ, n-1 ये ऊपर जाके -m हो जाएगा, ये -1 था, ये +1 हो जाएगा। तो +1 -1 से कैंसल आउट, n/m a की पावर n - m। तो ये इसका लिमिट का आंसर आ जाएगा।